3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास बीसियों लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ईद की नमाज पढ़ने जब निकलो ना, पलट कर जरा लोगों के कपड़े एक एक दफा देख ही लेना। जब ईद वाले दिन सुबह आप निकला करें तो जरा देख ही लिया करें किस किस का रंग क्या है, आप थोड़ा गौर ही कर लिया करें। लेकिन हम ना अपनी ज़ातों में इतने मस्त और महव हो जाते हैं, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा लोगों का ख्याल करें। आप देखें, इसी वतन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी उन्हें परेशान करती है और उनकी खुददारी उन्हें आमादा करती है। वो कशकोले तलब भी नहीं फैलाते। आप देने का इरादा करें, देखें मेरा रब बड़ा ही करीम है। अगर तेरी बेटी ने 4 जोड़े ईद पे खरीद लिए हैं, थोड़ा सा आंख खोल के देखना, कुछ ऐसी बेटी भी है जिसके पास दुपट्टा फट गया और जिसका अब्बा रात को अकेले में बैठ के माँ से कहता है कि ईद आ गई है, बच्चों को कपड़े भी लेके देने। को वो फोन करता है, कहता है मेरे रहने देना और बच्चों के ले लेना। और हमारे यहाँ तो इतना सख्त रिवाज है कि जो बेटियां ब्याह के गई हैं, अगर उनके घरों में जोड़े नहीं पहुंचाए जाएंगे तो उनके ससुराल वाले भी नाराज होते हैं, वो भी देने हैं। कई मुश्किलात हैं, लेकिन इतना जुल्म, इतनी तकलीफ